बहुत जल्द आपके हाथ में होगा प्लास्टिक का नोट, जो कागज के नोट की तरह जल्द मैला नहीं होगा और न भीगने पर खराब होगा। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बाजार में 10 रुपए के प्लास्टिक के नोट उतारने की तैयारी कर ली है और इसकी एक बड़ी वजह आप सब जानते हैं, नकली नोटों का फैलता जाल। इन नोटों में कौन सा असली है, कौन सा नकली, पता लगाना मुश्किल है। अच्छे एक्सपर्ट चकमा खा गए, क्योंकि नकली नोटों के सौदागरों ने असली की ऐसी नकल की है कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया। लेकिन अब आरबीआई एक ऐसी व्यवस्था कर रही है जिससे ऐसे सौदागरों पर कसी जा सकेगी लगाम। रिजर्व बैंक ने अब प्लास्टिक के नोट बनाने की तैयारी की है। नोट बनाया जाएगा कागज, प्लास्टिक और कॉटन के मिक्सचर से। शुरुआत होगी 10 के नोट से। ये नोट 100 करोड़ रुपए की कीमत के होंगे और अगर आरबीआई का ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले वक्त में 50 रुपए और 100 रुपए के नोट को भी प्लास्टिक का बनाया जाएगा। आरबीआई को भरोसा है कि इस प्रयोग से कई तरह के फायदे होंगे। प्लास्टिक के नोट को बनाना इतना महंगा होगा कि इनकी नकल बहुत मुश्किल होगी। प्लास्टिक के नोट का जीवन कागज के नोट की तुलना में करीब 5 गुना ज्यादा होगा। प्लास्टिक के नोट की रिसाइकलिंग ज्यादा आसान है, मतलब ये कि पेड़ों की कटाई कम होगी। एक बार प्लास्टिक नोट की शुरुआत हो जाएगी तो देश में पॉलीमर इंडस्ट्री की भी बढ़ोतरी होगी। पानी, तेल और पसीने से प्लास्टिक के नोट ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और कुवैत जैसे करीब 20 मुल्कों में प्लास्टिक करेंसी का इस्तेमाल होता है और अब भारत में किया जा रहा है ये नया प्रयोग। आज तक ब्यूरो। चलिए रुक करते हैं एक और अहम खबर का। नई लोकसभा को 3 महीने हो गए हैं, मगर अब तक कई सांसदों को दिल्ली में रहने के लिए मकान नहीं मिल रहा। तो अगर आप सोच रहे हैं कहां रह रहे हैं, ये रह रहे हैं 5 सितारा होटल्स में। जी हां, देश इस वक्त मंदी की मार झेल रहा है, लेकिन सरकारी खर्चों पर लगाम फिलहाल नहीं दिखता। दिल्ली का 5 सितारा होटल सम्राट इन दिनों सांसदों का घर बना हुआ है। कई सांसदों को अब तक ठिकाना नहीं मिला है। होटल का एक दिन का किराया 4,500 रुपए है, जो सरकार की तिजोरी से जाता है। अब तक यहां सांसदों पर करीब 4 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसके बावजूद सांसद तंगी का रोना रो रहे हैं। खाना पीना तो यहाँ खा ही नहीं सकते हम। खाना पीना तो इतना महंगा है, 40 रुपए की एक रोटी है तो खा ही नहीं सकते। एक टाइम तो भूखे रहते हैं, एक टाइम कहीं रात को मंगाते हैं कहीं से। एक कमरा पार्लियामेंट ने दिया है, हम न किसी को बिठा सकते हैं न उठा सकते हैं, और मान लिया कमरा दे दिया है, लेकिन यहाँ पे जो खाना है या चाय है इतनी महंगी है। एक चाय 85 रुपए की है, तो स्वाभाविक है कि हम चाय भी नहीं पिला सकते हैं किसी को। इन सांसदों को कागजों पर तो मकान अलॉट हो चुके हैं, लेकिन कोई मकान खाली नहीं हुआ। कहीं मरम्मत का काम चल रहा है और कोई पितृपक्ष की वजह से बंगले में नहीं जा रहे। जो हमारी हाउस कमेटी का काम है वो हम पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा कोई भी अलॉटमेंट बाकी नहीं। अभी विदेश मंत्री एसएम कृष्णा और विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर के होटल में रहने पर ऐसा बवाल मचा कि उनको होटल खाली करना पड़ा, लेकिन सांसदों की बारी अभी नहीं आई। चुनाव के दौरान सांसद ये कहते हैं कि वो लोक सेवक हैं, लेकिन चुनाव के बाद जनता ये कहने लगती है कि सांसद तो सरकारी दामाद हो गए हैं। अब दामाद हैं तो खातिर तो करनी ही पड़ेगी। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ संदीप सोनवलकर, दिल्ली, आज तक।